हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी भक्तों का हमारे आज के इस ऑफलाइन क्लास में, जिसमें कि हम श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम के विषय में विभिन्न कथाओं के माध्यम से जानेंगे। श्रीमद् भगवद गीता जिसमें कि भगवान ने ज्ञान दिया है, वो ज्ञान किस तरह से विभिन्न कथाओं के माध्यम से हम प्राप्त कर सकते हैं, ये हम सीखेंगे। और भगवान की लीलाओं का वर्णन, भगवान के रूप का वर्णन, भगवान के चरित्र का वर्णन किस तरह से श्रीमद् भागवतम में किया गया है, उसको भी हम विभिन्न कथाओं के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। तो आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 1 से आरंभ करते हैं, जहाँ पर कि अध्याय 1 का शीर्षक क्या है, आप लोगों में से कोई जानता है? कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षक। तो इस अध्याय के विषय में हम एक कथा के माध्यम से जानेंगे कि यहाँ पर जो बताया गया है, भगवान जो ज्ञान दे रहे हैं, उस ज्ञान का क्या अर्थ है। तो ये कथा जिसका मैं उल्लेख करना चाहता हूँ, पद्म पुराण में ऐसा उल्लेख आता है कि ये कथा भगवान श्री शिव और माता पार्वती के बीच में हुई है। माता पार्वती उनसे पूछती हैं, भगवान श्री शिव से पूछती हैं कि हे भोलेनाथ, मुझे आप ये बताइए, आप सभी दिव्य सत्यों को जानते हैं और आपकी कृपा से मैंने भगवान श्री कृष्ण के सर्वोच्च व्यक्तित्व की महिमा भी सुनी है। जो लोग कहते हैं कि हम शिव के उपासक हैं, हम कृष्ण के उपासक नहीं हैं, वो भी इनडायरेक्टली ये कह रहे हैं कि वो शिव के माध्यम से कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। क्योंकि कहा जाता है वैष्णवा नाम यथा शंभु, शंभु से बड़े, भगवान श्री शिव से बड़े कोई भी और वैष्णव नहीं है। तो यहाँ माता पार्वती भी यही कह रही हैं कि मैंने भगवान श्री कृष्ण के सर्वोच्च व्यक्तित्व, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड के विषय में आपके मुख से ही सुना है। तो हे प्रभु, मैं अब आपसे श्रीमद् भगवद गीता की महिमा सुनाने का आग्रह करती हूँ। आप मुझे वो उसकी महिमा सुनाइए जिस भगवद गीता को भगवान श्री कृष्ण ने कहा है और जिसे सुनने से भगवान श्री कृष्ण के प्रति भक्ति बढ़ती है। तो ये माता पार्वती की इच्छा है और यही इच्छा हम सबकी भी होनी चाहिए। तो भगवान शिव उत्तर देना आरंभ करते हैं और कहते हैं कि ये जो कथा है ये उस व्यक्ति के बारे में है, उस परम परमेश्वर के विषय में है, जिसका शरीर वर्षा के जो काले पानी से भरे हुए बादल होते हैं ना, उनके जैसा है। एकदम जेट ब्लैक नहीं है, लेकिन कुछ कहना चाहिए स्लेटी रंग का, या नीला, जो एक डल नीला होता है, उस तरह का कलर है। और उनका जो वाहन है वो पक्षीराज गरुड़ है। अब उनका परिचय दे रहे हैं, जिनके विषय में बताने जा रहे हैं उनका परिचय दे रहे हैं, कि वो परिचय देने से ऐसा पता लगेगा कि भगवान श्री कृष्ण है कौन। और जो जहाँ विश्राम कर रहे हैं वो स्थान कौन सा है? 1000 सिरों वाले नाग अनंत शेष के ऊपर लेटे हुए वो विश्राम कर रहे हैं। ऐसे भगवान विष्णु, जिनकी महिमा की कोई सीमा नहीं है, भगवान कहते हैं, भगवान शिव कहते हैं कि मैं उनकी हमेशा पूजा करता हूँ। तो जब भगवान शिव जिसकी पूजा करते हैं, तो उसे अगर दूसरे व्यक्ति, इस कलयुग के जीव अगर भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने लगेंगे तो इसमें कोई दोष नहीं है, ये तो प्रसन्नता की बात है। तो एक बार ऐसा हुआ था कि माता पार्वती ने पूछा कि आप सब कुछ देने वाले हैं सारे जीवों के लिए, तो आपको सर्वोच्च होना चाहिए। आप किसके ध्यान में निरंतर जप करते रहते हैं? आप किसका ध्यान करते हैं? इसका मतलब है आपसे ऊपर भी कोई और है। तो भोले बाबा बोलते हैं माता पार्वती से कि हाँ, मेरे ऊपर भी कोई और है, और वो है भगवान श्री कृष्ण, मेरे आराध्य। तो पार्वती जी को बताते हुए जब वो ये बता रहे हैं कि एक बार भगवान विष्णु ने मुर नाम के एक राक्षस को मारा था, और उसके बाद ही उनका एक विशेष नाम पड़ा था। कोई बता सकते हैं आप में से कि उनका नाम क्या था? उनका नाम पड़ा मुरारी। मुर नामक दैत्य के, अरि मतलब दुश्मन, शत्रु। तो भगवान उसके शत्रु के रूप में आए और उसको मार दिया, असुर को, इसलिए उनका नाम हुआ मुरारी। भगवान के जितने भी नाम है ना, वो सभी भगवान की किसी न किसी लीला पर आधारित है। जैसे ये मुरारी नाम है, गोविंद नाम है, गोपाल नाम है, श्याम नाम है। तो इस तरह से अनंत शेष पर आराम से लेटे हुए हैं और
सारे ब्रह्मांडों के जितने ब्रह्मांड हैं सबके, क्योंकि भगवान के रोम रोम से ब्रह्मांड निकल रहे हैं ना, सारे ब्रह्मांडों के दर्शन कर रहे हैं, वहाँ देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। लक्ष्मी जी पूछती हैं भगवान से कि भगवान आप संपूर्ण ब्रह्मांड के कंट्रोलर हैं, पालक हैं, मेंटेनर, डिस्ट्रॉयर, क्रिएटर, CMD, क्रिएटर, मेंटेनर एंड डिस्ट्रॉयर। आप संपूर्ण ब्रह्मांडों के नियंता हैं, पालक हैं, उनके नाशकर्ता भी हैं। फिर भी आप इस क्षीर सागर में क्यों दुखपूर्वक लेटे हुए हैं? इसका क्या कारण है? आपके पास तो महलों की कमी नहीं होनी चाहिए और आप यहाँ क्षीर सागर में विश्राम करते हैं। तो भगवान विष्णु क्या कहते हैं माता लक्ष्मी को? हाँ, अब आप देखो ये कथा जो है एक तरह से फ्लैशबैक में चल रही है। पहले पार्वती जी ने पूछा भोले बाबा से, भोले बाबा ने वो रेफरेंस लिया भगवान श्री कृष्ण और विष्णु जी की तरफ, और फिर अभी लक्ष्मी जी जो प्रश्न पूछ रही है उसका उत्तर यहाँ मिल रहा है। समझ लीजिए वो उत्तर भगवान शिव पार्वती जी को बता रहे हैं। तो भगवान विष्णु कहते हैं लक्ष्मी माता से कि मैं सो नहीं रहा हूँ, बल्कि मैं देख रहा हूँ कि मेरी ऊर्जा, मेरी एनर्जीज जो है वो अद्भुत तरीके से काम कर रही हैं। ये मेरी इस अद्भुत शक्ति के द्वारा ही संपन्न हो पा रहा है, जिसके द्वारा मैं सभी चीज़ों को नियंत्रित कर रहा हूँ। और फिर भी मैं उन सब चीज़ों से अलग हूँ। मेरा किसी भी चीज़ से कोई संलिप्तता नहीं है, मैं किसी भी चीज़ से जुड़ा हुआ नहीं हूँ। सारी चीज़ें मेरे कंट्रोल में हैं, लेकिन फिर भी मैं किसी से जुड़ा हुआ नहीं हूँ। और ये मेरी इन दिव्य गतिविधियों को याद करके ही है कि महान भक्त और योगी लोग जो हैं वो खुद को जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त करने में कामयाब होते हैं। कि मेरी जो ये डिवाइन एक्टिविटीज़ हैं, इनको जब वो याद करते हैं तो वो जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से मुक्त हो जाते हैं और वो इस ट्रांसेंडेंटल प्रकृति को प्राप्त करते हैं। पारलौकिक दिव्य प्रकृति है जो शाश्वत है और सभी गुणों से युक्त है। तो लक्ष्मी जी कहती हैं, हे सभी चीज़ों के नियंत्रक, हे परमपिता, आप मुझे ये बताइए, आप महान योगियों के ध्यान का लक्ष्य हैं। महान योगी आप पर ध्यान केंद्रित करते हैं, आपके बिना कुछ भी नहीं चल सकता, और फिर भी आप अलग हैं। आप सभी भौतिक ब्रह्मांडों के निर्माण, रखरखाव और विनाश के कारण भी हैं। कृपया मुझे अपनी अद्भुत शक्तियों के कामकाज के बारे में बताइए कि किस तरह से ये कार्य कर रही हैं, जो इतनी आकर्षक है कि आप यहाँ लेटे हुए हैं और सारा कार्य अपने आप चल रहा है। हाँ? तो भगवान विष्णु उत्तर देते हैं। भगवान विष्णु उत्तर देते हुए लक्ष्मी जी को समझाते हैं कि मेरे अनेक शक्तियों की कार्य प्रणाली तथा जन्म और मृत्यु के बंधनों से मुक्त होकर मेरे शाश्वत स्वरूप को प्राप्त करने का तरीका केवल शुद्ध बुद्धि वाला व्यक्ति ही समझ सकता है, और कोई नहीं समझ सकता है। जिसकी बुद्धि शुद्ध हो गई है, जिसके चित्त का दर्पण क्लीन हो चुका है, जिसकी मेरी सेवा करने की इच्छा हो, वही ये जान सकता है कि ये मैं कैसे करता हूँ। और इस दिव्य ज्ञान को, इस गुह्य ज्ञान को, एक सीक्रेट नॉलेज को मैंने श्रीमद् भगवद गीता में सभी से शेयर भी किया है। भगवान ने खुले तौर पर बताया है वहाँ पर। लक्ष्मी जी फिर भी शांत नहीं है। उनके प्रश्न इतने अधिक हैं कि भगवान उनका उत्तर बड़ी शांति से धैर्यपूर्वक दे रहे हैं। लक्ष्मी जी पूछती हैं, मेरे प्रिय प्रभु, अब आप ये बताओ कि यदि आप ही अपनी शक्तियों के कार्यकलाप से चकित हैं, आपको लग रहा है कि कैसे हो रहा है, तथा उनकी सीमा को जानने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये कैसे संभव है कि श्रीमद् भगवद गीता आपकी उन असीमित शक्तियों का वर्णन कर सके तथा ये बता सके कि उनसे पार कैसे पाया जाए और दिव्य प्रकृति को कैसे प्राप्त किया जाए। मतलब जो प्रकृति के अधीन, जो प्रकृति के गुण हैं, प्रकृति की शक्तियां हैं, जो भगवान की बहिरंगा शक्ति है, उससे संचालित हो रहा है, तो इससे जो जीव पार कैसे पाए। और आप कहते हैं भगवद गीता में लिखा है, तो भगवद गीता में उन असीमित शक्तियों का वर्णन कैसे हो पाया है? ये माता का भ्रम है। भगवान विष्णु इस भ्रम को स्पष्ट करते हैं और क्या कहते हैं कि भगवद गीता कोई सामान्य ग्रंथ नहीं है। भगवद गीता क्या है अब वो बताते हैं कि मैं स्वयं भगवद गीता के रूप में प्रकट हुआ हूँ। मैं स्वयं भगवद गीता हूँ। इसे समझने का इस तरह से प्रयास करिए कि पहले 5 अध्याय मेरे सिर हैं। भगवान के 5 सिर हैं, वो 5 अध्याय हैं शुरू के। उसके बाद के जो 10 अध्याय हैं वो मेरी 10 भुजाएं हैं। मेरी जो भुजाएं हैं ना वो 10 हैं, तो 10 और 5 15।
16वां अध्याय मेरा पेट है, मेरा उदर जो है वो 16वां अध्याय है। अभी कितने अध्याय हैं इसमें? 18 अध्याय और 700 श्लोक। कितने अध्याय हो गए अभी तक? 16 अध्याय हो गए। 17वां और 18वां जो अंतिम 2 अध्याय हैं, भगवान कहते हैं वो मेरे चरण कमल हैं। कितना सुंदर वर्णन है कि भगवत गीता क्या है। भगवान के 5 सिर हैं, पहले 5 अध्याय, 10 उनके हस्त कमल हैं, वो 10 अध्याय, 16वां अध्याय जो है वो मेरा पेट है, और 17वां और 18वां मेरे जो 2 चरण हैं वो 17वां और 18वां अध्याय है। इस तरह से पूरे भगवत गीता में भगवान विग्रह रूप में विराजमान हैं। इस प्रकार हम सभी भक्तों को भी, हम सभी प्रचारकों को भी, हम सभी इस जिज्ञासा को, इस ज्ञान को प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्तियों को भगवत गीता के दिव्य विग्रह को समझना चाहिए। ये भगवत गीता सभी पापों का नाश करने वाली है, और वो बुद्धिमान व्यक्ति जो प्रतिदिन एक अध्याय का या एक श्लोक का या कम से कम 1/4 श्लोक का पाठ करता है, वो वही पद प्राप्त करेगा जो सुशर्मा ने प्राप्त किया था। अब भगवान ने एक भूल कर दी यहाँ पर कि सुशर्मा नाम एक बोल दिया। सुशर्मा नाम जो बोला, लक्ष्मी जी ने उसे तुरंत कैच कर लिया। हाँ, जैसे क्रिकेट मैच में आपने देखा है ना, बॉल को जैसे कैच कर लिया जाता है, मैया ने क्या कर लिया? सुशर्मा नाम के शब्द को कैच कर लिया। अब वो क्या पूछती हैं? अभी क्या पूछ रही थी अभी तक, और अब क्या पूछने लगी? कहती हैं, हे प्रभु, तो आप ये बताइए, ये सुशर्मा था कौन? ये सुशर्मा कौन था? वो किस कुल का था और उसे क्या गति प्राप्त हुई? ये कथा अभी कौन सुना रहा है? भगवान शिव पार्वती मैया को सुना रहे। और भगवान शिव को कैसे पता चली? क्योंकि भगवान कृष्ण ने ये सुनाया लक्ष्मी जी को, मतलब भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी को सुनाया। और भगवान विष्णु कहाँ से आ रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण से आ रहे हैं। तो भगवान विष्णु कहते हैं कि मेरी प्रिय लक्ष्मी देवी, सुशर्मा बहुत दुष्ट और पापी व्यक्ति था। यद्यपि वो एक ब्राह्मण परिवार को बिलोंग करता था, बहुत ब्राह्मण परिवार से था, उसके परिवार को कोई वैदिक ज्ञान नहीं था, कुछ भी वेदों शास्त्रों का ज्ञान नहीं था तो ब्राह्मण परिवार से केवल दूसरों को दुख देना उसका काम था, और उसमें वो आनंद महसूस करता था। जैसे मृगारी जानवरों को आधा मार के छोड़ देता था और उसमें आनंद महसूस करता था, इसी तरह से ये सुशर्मा था कि लोगों को कष्ट पहुंचाता था और आनंद का अनुभव करता था। कभी भी भगवान के नाम का जप नहीं करता था, दान नहीं देता था, मेहमानों का स्वागत नहीं करता था। वास्तव में उसने कभी कोई धार्मिक कार्य किया ही नहीं था। और अपनी आजीविका के लिए उसने क्या करता था? वो पत्ते इकट्ठे करता था जंगलों में जा जाकर, और उन्हें इकट्ठे करके कपड़े में बांध के बाजार में बेच आता था। अभी जो बाजार में बेचने से उसे जो मुद्रा मिलती थी, वो मुद्रा से वो घर के खर्च नहीं चलाता था। वो क्या करता था? उसे शराब पीने का शौक था, मांस मदिरा का जो शौक होता है, तो वो जो पत्ते से इकट्ठा करके पैसा लाता था, जो लक्ष्मी लाता था, उससे मांस मदिरा का सामान खरीदता था और इस तरह से अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। एक दिन वो मूर्ख सुशर्मा एक ऋषि के बगीचे में पत्ते लेने गया। तभी एक सांप ने आकर उसे डस लिया और वो मर गया। पत्तों के बीच में कहीं सांप छुपा हुआ था। जैसे ही उसने वो पत्ते बटोरे, सांप ने उसे डसा और उसकी तत्काल मृत्यु हो गई। उसने शरीर छोड़ दिया। मरने के बाद उसे अनेक नरकों में डाला गया, क्योंकि उसने कोई अच्छा काम तो किया नहीं था, जहाँ वो बहुत समय तक कष्ट भोगता रहा। उसके बाद उसे बैल का शरीर प्राप्त हुआ। जब कुछ उसका अच्छा क्रेडिट स्कोर आ गया तो फिर उसको बैल का शरीर प्राप्त हो गया। उस बैल को एक अपंग व्यक्ति ने खरीद लिया। अभी बैल है, उसको किसने खरीदा? एक अपंग व्यक्ति ने खरीद लिया, जिसने उसे अपनी सेवा में लगा दिया। वो अपनी दुकान पर बहुत सारा सामान लेकर जाता था, बैल के ऊपर लाता था और ले जाता था, दुकान लगाता था अपनी। 7-8 वर्षों तक वो सुशर्मा जो है बैल के रूप में बहुत सारा बोझ ढोता रहा। एक दिन उस अपंग व्यक्ति ने अपने बैल की पीठ पर बहुत भारी बोझ लाद दिया, इतना बोझ लाद दिया कि बैल चल नहीं पा रहा है, और वो उसे बहुत जल्दी बाजार में ले जाने के लिए पीछे से मार भी रहा है कि जल्दी चल, जिससे मैं बाजार में जल्दी पहुंचूं। लेकिन बैल की एक शक्ति है, वो जवाब दे गई। अचानक बैल गिर पड़ा और बेहोश हो गया। जैसे ही बैल बेहोश हुआ, वहाँ बहुत सारे लोग देखने के लिए इकट्ठे हो गए कि क्या हुआ।
उन्हें उस बैल पर दया आ रही थी, तो भीड़ में से एक धर्मपरायण व्यक्ति ने उस बैल को देखा और सोचा, ये मन ही मन संकल्प लिया कि यदि मैंने कुछ अच्छे पुण्य कर्म किए हों तो इस बैल को प्रदान कर दिए जाए ताकि उसे जीवन मिल जाए। भगवान से निवेदन कर रहा है। ये देखकर वहां खड़े हुए अन्य लोगों ने भी इस तरीके से अपने पुण्यों का स्मरण किया और अपने पुण्य बैल को प्रदान करने लगे कि उन कर्मों का कुछ फल इस बैल को मिल जाए जिससे कि उसको जीवन प्राप्त हो सके। उस भीड़ में एक वेश्या भी थी। आप देखिए, ये भगवान की विधि का विधान है कि किस तरह से चीज़ें चलती हैं आपके जीवन में। वो वेश्या ये नहीं जानती थी कि उसने कोई पुण्य कार्य किया भी है कि नहीं किया है, लेकिन ये देख कर के अन्य लोग अपने पुण्य कार्य बैल को समर्पित कर रहे हैं तो मैं भी कर देती हूँ। उसने भी अपने द्वारा किए गए किसी भी पुण्य कार्य का फल उस बैल को अर्पित कर दिया। कहती है कि मैंने भी अगर कुछ पुण्य कार्य किए हैं तो ये मेरी तरफ से समर्पण है तुम्हारे लिए। उसके बाद बैल मर गया। बैल जीवित नहीं रह सका और उसे मृत्यु के देवता यमराज के सामने प्रस्तुत किया गया। यमदूत उसे ले गए और यमराज के सामने प्रस्तुत किया। वहाँ यमराज ने उसे बताया। यमराज क्या बताते हैं कि उस वेश्या द्वारा तुम्हें दिए गए पुण्य के कारण अब तुम अपने सभी पिछले पाप कर्मों के फलों से मुक्त हो गए हो। जितने पाप किए थे सब उसके मुक्त हो गए, सब पापों से मुक्त हो गया वो, केवल एक वेश्या के पुण्य के कारण। फिर उसने एक बहुत ही उच्च ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया। यमराज ने कह दिया अब हमारे नरक में तुम्हें स्थान नहीं है, अब तुम जाओ, और उसे उच्च लोकों में भेज दिया। उच्च लोकों से वो उच्च ब्राह्मण परिवार में आ गया। उसका पुनर्जन्म हुआ और उस जन्म में वो अपने पिछले जन्मों को याद करने में सक्षम था। भगवान ने उसे ये एक विशेषता दे दी थी। हम लोगों को याद रहता क्या पिछला जीवन? नहीं याद रहता, लेकिन भगवान ने उसको एक क्षमता दे दी थी कि तुम्हें पिछला जीवन याद रहेगा। और ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ, उसे पिछला जीवन याद है। कुछ समय के बाद जब वो बड़ा हुआ तो उसने सोचा कि आखिर मैं इतने बड़े संपन्न ब्राह्मण परिवार में आया हूँ, तो इसके पीछे का कारण क्या है वो जानना चाह रहा है, क्योंकि उसको स्मृति भगवान ने दे रखी है। तो उसने ये अनुभव किया कि किसी वेश्या ने अपना पुण्य मुझे समर्पित किया था, जिसके कारण से मुझे ये जन्म मिला है। अब वो वेश्या को खोजने के लिए लालायित हो गया और उसने सोचा कि उसने मेरे साथ इतना भला किया है तो मैं भी उसे उसकी नारकीय स्थिति से बाहर निकालूंगा। वेश्या को उसने ढूंढना आरंभ किया और एक दिन उसने उस वेश्या को ढूंढ लिया। वेश्या को ढूंढते ही वो क्या करते हैं कि उन्होंने अपना परिचय दिया कि मैं कौन हूँ, और उससे पूछा कि तुमने कौन से पुण्य कर्म किए थे, तुम तो वेश्या हो, जिनके फल से मुझे इस नारकीय स्थिति से मुक्ति मिल गई। अब वेश्या क्या उत्तर देती है आप देखिए, उसमें एक और कथा है। वेश्या उत्तर देती है कि मुझे नहीं पता आप कौन हैं, लेकिन उस पिंजरे में एक तोता है जो प्रतिदिन कुछ ना कुछ पाठ करता है। उसके घर में एक पिंजरा टंगा हुआ था। उस पाठ को सुनकर मेरा हृदय पूर्णतः शुद्ध हो गया है। तोते का बोला हुआ सुनकर इस वेश्या का हृदय शुद्ध हो गया था। उस पाठ को सुनने का जो भी फल होता, मैंने भगवान से ये निवेदन किया अगर मैंने कुछ अच्छा किया है तो मुझे वो इस बैल को समर्पित कर दिया जाए। तो मैंने भगवान से ये निवेदन किया तो मेरा जो भी फल था उस पाठ को सुनने का वो तुम्हें मिल गया है, जिसके कारण से तुम इतने उच्च कुल में जन्म ले पाए हो। तत्पश्चात ये जो दोनों व्यक्ति हैं, ये जो ब्राह्मण व्यक्ति है और जो वैश्या है, दोनों ने उस तोते के पाठ को सुना। तोता जो उसके घर में था उसको सुना और समझा। वो तोता अपने पूर्व जन्म को याद करके अपना इतिहास सुनाने लगा। अभी तोता क्या कह रहा है? तोते को हम लोग क्या कहते हैं? शुक। हाँ, तो वो शुक जो हैं वो अभी उत्तर दे रहे हैं। वो क्या कहते हैं कि पहले मैं बहुत बड़ा विद्वान ब्राह्मण हुआ करता था, परंतु मुझे इतना अभिमान था, अभिमान के कारण मैं अन्य विद्वानों का अपमान करता था। बहुत ईर्ष्यालु भी था, मैं एनवी था। लेकिन मरने के पश्चात मुझे अनेक नरकों में डाला गया और बहुत समय तक कष्ट भोगते भोगते मुझे तोते का ये शरीर प्राप्त हुआ। 84 लाख योनियाँ कहते हैं ना, 84 लाख योनियों में से भटकते हुए मुझे फिर ये तोते का शरीर मिला। और मैंने जो पहले के जन्मों में पाप कर्म किए थे उसके कारण मेरे माता पिता की मृत्यु जो है शिशु अवस्था में ही हो गई। मैं छोटा सा पक्षी बालक था तभी मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई। और एक दिन जब मैं बिना किसी सुरक्षा के
गर्म रेत पर लेटा हुआ था। कोई मुझे बचाने वाला नहीं था, मैं अकेला पड़ा हुआ था, मेरे माता पिता भी समाप्त हो चुके थे। तो कुछ ऋषियों ने मुझे देखा और वो मुझे उठाकर अपने आश्रम में लेकर आ गए और मुझे लाकर इस पिंजरे में बंद कर दिया। उसी स्थान पर उन ऋषियों के बालक श्रीमद् भगवत गीता का पाठ किया करते थे। सुन रहे हैं आप, कितना इंपॉर्टेंट है कि यदि आप जो श्रवणम करते हैं वो श्रवणम कहां तक प्रभावी हो सकता है। तो ऋषियों के बालक जो हैं, मतलब छोटे छोटे गुरुकुल के ब्रह्मचारी, वो श्रीमद् भगवत गीता का पाठ कर रहे हैं और ये तोता उनको सुन रहा है, रोजाना उच्चारण सुन रहा है और थोड़े समय के बाद वो उनको दोहराने लगता है, भगवत गीता के श्लोक दोहरा रहा है। थोड़ा समय ऐसे गुजर गया, वो सुन रहा है भगवत गीता। एक दिन क्या हुआ, एक चोर वहाँ पर घूमता हुआ आ गया और उस चोर ने, तोता कह रहा है, उस चोर ने मुझे चुरा लिया। क्योंकि मुझे वो बोलता हुआ देखा तो उसने सोचा ये तो बहुत ही आश्चर्यजनक तोता है, इसको तो मैं बहुत अधिक धन देकर बेच दूंगा मार्केट में और जाकर अपना जीवन यापन आनंद से बिताऊंगा। तो वो मुझे चुरा कर ले आया और बाजार में लाकर उसने इस वेश्या को बेच दिया। वेश्या ने जब ये सुना कि ये तोता श्लोक बोलता है, भगवत गीता पूरी उसे कंठस्थ है, तो उसने उसे ले लिया और अपने घर ले आई। अभी उसके बोलने का असर क्या हुआ कि वेश्या का चित्त सुधर गया। तो भगवान विष्णु आगे बताते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय का पाठ करने से वो तोता पूरी तरह पवित्र हो गया था। तोता भी पवित्र हुआ और उस पाठ को सुनाने से वो वेश्या भी पवित्र हो गई और उस पाठ को सुनने से वेश्या को पूरी तरह से पवित्रता आ गई, शुद्धता आ गई और उस पाठ को सुनने के कुछ पुण्य फलों को प्राप्त करके सुशर्मा भी पूरी तरह से पवित्र हो गया। तो जो बैल के रूप में था सुशर्मा, वो भी पवित्र हो गया और ब्राह्मण के घर में आ गया। तो कुछ समय तक श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय की महिमा पर चर्चा करने के बाद सुशर्मा अपने घर लौट आए। वही जो ब्राह्मण है। और अलग अलग, तीनों अलग अलग, मतलब वैश्य अपनी जगह पर, ये सुशर्मा अपनी जगह पर जो ब्राह्मण के रूप में है और जो तोता है वो अपनी जगह पर श्रीमद् भगवत गीता के पाठों का वाचन करने लगे हैं। शीघ्र ही परम गति वैकुंठ को प्राप्त हुए ये तीनों प्राणी भगवान के धाम को प्राप्त हुए। तो ये है भगवत गीता के अध्यायों को पढ़ने की महिमा। ये पहले अध्याय के पढ़ने के विषय में हमने चर्चा की कि पहला अध्याय अगर आप पढ़ लोगे या सुन लोगे, वेश्या ने सिर्फ सुना है, तभी उसका पूरा जीवन पवित्र हो गया। तो जो कोई भी भगवत गीता के प्रथम अध्याय का पाठ करता है, सुनता है या अध्ययन करता है, बड़ी आसानी से एक भौतिक सुखों के सागर से, भव सागर जिसे कहते हैं, यहाँ से पार निकल जाता है और भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा करता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। If you like this video, press the like button and share it with your family and friends. If you want to watch more such videos, please subscribe to our channel, and for getting updates, press the bell icon.